Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So today I'm going to continue my last video. In last video I have discussed about the place of supply in case of services. सेक्शन 12 हमने डिस्कस किया था. सेक्शन 12 में हमने वेरियस सब सेक्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14 सब सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, विद इन इंडिया, वहां पे हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात नहीं की थी. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, वहां पर हमने विद इन इंडिया की जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो विद इन इंडिया हो रही हैं, वहां पर हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात नहीं की थी. लेकिन सेक्शन 13 जो है दैट डील्स विद द सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया. या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बाहर है, हम सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, या जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो बाहर है, हम उसको सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इन दैट केस हाउ टू डिटरमिन द location of place of supply in case of import and export of services, that is determined under section 13 of IGST Act 2017. तो हम पूरा सेक्शन 13, इसमें भी वेरियस सब सेक्शंस हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, वेरियस सब सेक्शंस हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस पूरी वीडियो में. तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कि जो लास्ट के वीडियोस में हमारे कुछ सब सेक्शंस थे वो और ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो उन चीज़ों को मैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा. बाकी जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनको मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो पहला क्या है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, all services except the services, means this is general provision which is applicable for all services except services mentioned in subsection 3 to 13. मतलब सबसेक्शन 3 से 13 तक लेकर के जो हमारे सर्विसेज हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी केसेस में हमारा ये प्रोविजन क्या है, वैलिड या एप्लीकेबल होगा. तो पहला क्या है, पहला केस है वेयर द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब क्या है कि जहां पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है उसका लोकेशन हमें पता है कि भाई उसका लोकेशन ये है. तो इन दैट केस the place of supply will be location of recipient. Suppose that मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैंने कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की है लाइक कुवैत में, तो प्लीज क्योंकि उसका लोकेशन जो रिसिपिएंट है उसका लोकेशन हमें पता है कि वो कुवैत का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कुवैत. कोई सर्विस मैंने इंपोर्ट की है कुवैत से इंडिया में, तो जो रिसिपिएंट हूँ मैं हूँ, मैंने जहां पे इंडिया में सप्लाई इंपोर्ट की है और मेरी लोकेशन ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. तो जहां पे रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वो नोन है, वो अवेलेबल है, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. सेकेंड केस है वेयर लोकेशन of recipient of services is not available. मतलब कि जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस द लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सपोज दैट मैंने कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड की है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या वहाँ से आउटसाइड इंडिया से मैंने इंपोर्ट की है, तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो पता नहीं है मुझे कि आउटसाइड इंडिया में कहाँ का है, कहीं मुझे नहीं पता है. तो इन दैट केस जो रिसिपिएंट है वो उसका जो है लोकेशन मुझे पता नहीं है कि किसको सप्लाई किया, कहाँ पर सप्लाई किया. तो इन दैट केस द लोकेशन ऑफ सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो द लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये तो हमारा जनरल प्रोविजन था कि भाई जनरल प्रोविजन ये है. लेकिन अभी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 13 तक, हमारे जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो सर्विसेज को छोड़ करके जो बाकी बची हुई सर्विसेज हैं उनके केस में क्या है, ये जनरल प्रोविजन क्या है, एप्लीकेबल होगा.
तो अब देखो स्पेसिफिक सर्विसेज क्या हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। पहला है सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज सप्लाइड in respect of goods which are required to made physically available, which are required to made physically available by the recipient of services to the supplier of services। इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसे सर्विसेज जहां पर मुझे जिस गुड्स के रिगार्डिंग मैं सर्विसेज ले रहा हूं उस गुड्स को फिजिकली प्रेजेंट करना है, किसे, सर्विस प्रोवाइडर को प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट कौन करेगा, सर्विस रिसिपिएंट जो है वो प्रेजेंट करेगा। सपोज दैट मुझे अपने लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है, तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराने के लिए मुझे अपना सिस्टम या अपना लैपटॉप फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई टीवी सही करवाना है, कोई टीवी खराब हो गया उसको सही करवाना है। और एक चीज याद रखो, यहाँ पे मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूँ, या तो रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है या सप्लायर आउटसाइड इंडिया, कोई एक पार्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया है। इंडिया का जो केस था वो हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 12 में। सेक्शन 30 में क्या है, ईदर रिसिपिएंट और सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इन दैट केस सबसेक्शन 3 में क्या है कि अगर कोई ऐसे गुड्स के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज है जिसमें मुझे गुड्स को फिजिकली प्रेजेंट कराना है, तो in that particular case the location where the services are actually performed, the location where the services are actually performed will be the place of supply, location where the services are actually performed। suppose that कोई अमेरिका का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उससे मैंने सर्विस ली है, लेकिन मैंने कहा भाई आपको इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया आ करके मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, या मुझे लैपटॉप लेकर के इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा। तो जहां पर मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूं अपने गुड्स को फिजिकली, वहां पर वो इंस्टॉल करेगा। तो लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, तो अगर वो यहाँ इंडिया में आकर के इंस्टॉल करता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, लेकिन अगर मैं इंडिया से बाहर ले जाकर के उसको इंस्टॉल करवाता हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी outside India, provided that when such services are provided from a remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where goods are situated at the time of supply of services। Suppose that कोई बहुत दूर दराज का एरिया है, दिल्ली में बैठे बैठे कोई बहुत यूपी के किसी गांव में उसने कहा भाई ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो अब उस सर्विस के लिए भी मैं तो जा नहीं सकता इतनी दूर, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं से बैठे बैठे जो है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मैं तुमको सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, इसको ऐसे कनेक्ट करो, उसने कर लिया, ठीक है, हो गया इंस्टॉल। तो इन दैट केस जहां पर वो रिमोट लोकेशन में जो बैठा है वहां पर सर्विसेज उसने ली हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्रोवाइडेड दैट व्हेन सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जहां पर वो गुड्स जिसके रिगार्डिंग मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो जो होगा हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सपोज दैट अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में बैठ करके मैं यूपी के किसी गांव में, सुल्तानपुर कोई एक शहर है, वहां पर बैठ करके मैंने ऑनलाइन किसी पर्सन को कोई सर्विस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की सर्विस दी है, तो उस वक्त जिस वक्त मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड की है उस वक्त जो गुड्स था वो सुल्तानपुर में लोकेटेड था, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सुल्तानपुर। और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली है। सॉरी, ये तो मतलब क्या कहते हैं कि विद इन इंडिया हो गया, मतलब आउटसाइड इंडिया बैठ करके, मतलब इंडिया में बैठ करके कोई बाहर के कंट्रीज में हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या बाहर बैठ करके हम ऑनलाइन सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, इस चीज को आउटसाइड इंडिया समझ लेना, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जहां पर गुड्स हमारा लोकेटेड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज supplied directly in relation to immovable property।
ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड स्टेट एजेंट्स, सप्लाई ऑफ एकोमोडेशन बाय होटल ए जिम्स, सॉरी होटल्स, इन गेस्ट हाउस, जो भी है एकोमोडेशन, ठीक है। तो सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट केस द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है, द प्लेस, द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को मैं दोबारा डीपली डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि ये प्रोविजन सिमिलर हैं, वहां पे भी सिमिलर थे कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहां पर भी सिमिलर है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, सेम है, ठीक है। एडमिशन टू एनी इवेंट, एडमिशन टू एनी इवेंट, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, रिलीजियस इवेंट हो, या आर्टिस्टिक इवेंट हो, या कोई ऑडिटोरियम है, या कोई अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, ठीक है। तो इन दैट केस द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर क्या कहते हैं कि जैसे फेयर एग्जीबिशन है, तो जहां पर ये इवेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज मतलब हेल्ड हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 कहता है वेयर एनी सर्विसेज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। इसका क्या मतलब है? जो हमने सबसेक्शन 3 में सर्विसेज पढ़ी, सबसेक्शन 4 में पढ़ी और सबसेक्शन में 5 में पढ़ी, ठीक है, वो मोर देन एक प्लेस से सप्लाई। सपोज दैट क्या कहते हैं कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो लंदन का है लेकिन उसके एक ब्रांच इंडिया में भी है, तो वो लंदन से भी और इंडिया से भी क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, एक लोकेशन से ज्यादा लोकेशन से वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो उसकी एक लोकेशन जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, लंदन से ये प्रोवाइड कर रहा है, और इंडिया में कोई चेन्नई में सपोज दैट उसकी कोई एक ब्रांच भी है, तो चेन्नई से प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, तो इंक्लूडिंग इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट मिस्टर ए हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं, मुंबई से हैं, उन्होंने लंदन से कोई सर्विसेज जो सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में जो सर्विसेज मेंशन्ड है उस चीज़ की मतलब उस चीज़ की सर्विस उसने रिसीव की है, लेकिन लंदन की ब्रांच के साथ साथ उसकी एक ब्रांच चेन्नई में भी है। तो ये मुंबई वाला जो पर्सन है उसने जो सर्विस ली है वो चेन्नई से ली, मतलब कि मोर देन वन प्लेस लोकेशन से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इंक्लूडिंग अ प्लेस इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई, ठीक है। तो वेयर एनी सर्विसेज रिफर टू इन सबसेक्शन सप्लाइड एट मोर देन वन प्लेस, सॉरी यहां महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि चेन्नई वाला पर्सन जो है वो लंदन में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। एग्जाम्पल थोड़ा सा रिवर्स में हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो सर्विस है वो सप्लायर नहीं, रिसीव कहां पर हो रही है? तो अगर रिसीव मोर देन वन लोकेशन से रिसीव हो रही है इंक्लूडिंग इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट टैक्सेबल टेरिटरी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पर्सन जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो चेन्नई वाला पर्सन जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस लंदन में, बट उसकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में भी है, तो मोर देन वन लोकेशन पे वो सप्लाई कर रहा है इंक्लूडिंग अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो जो टैक्सेबल टेरिटरी होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 क्या कहता है अभी? सेक्शन 13 सबसेक्शन 7 where the services referred to in subsection 3, 4 and 5 are supplied in more than one state or union territory। मतलब जो सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में जो सर्विसेज हैं वो मतलब बाहर तो हैं ही,
मोर देन वन लोकेशन पे है इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, और टैक्सेबल टेरिटरी में भी वो मोर देन वन स्टेट्स में है और यूनियन टेरिटरीज में है। तो in that particular case, the place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective states or union territories, and the value of such supplies is specific to each state or union territory shall be in proportion to the value of services provided. सिंपल सा केस है, जैसे मैंने लास्ट में सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 डिस्कस किया था कि एडवर्टीजमेंट्स के केस में कि प्रोपोर्शन बेसिस पर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करेंगे। तो इसका यही है कि अगर जो सर्विसेज सप्लाई हुई हैं मोर देन वन लोकेशन पे हुई इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, और वो टैक्सेबल टेरिटरी में भी सपोज दैट महाराष्ट्र में भी हुई हैं सप्लाई, और यूपी में भी हुई हैं, और राजस्थान में भी हुई हैं। तो अगर 50,000 की सर्विसेज सप्लाई हुई हैं, 50,000 में से 20,000 महाराष्ट्र की, 10,000 यूपी की और 20,000 राजस्थान में, तो ये जो प्रोपोर्शन बेसिस पर जो होंगे उसमें हम मतलब फॉर 20,000 प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र, फॉर 10,000 प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूपी, एंड फॉर 20,000 प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान। तो उसको हम क्या करेंगे, सर्विसेज को हम प्रोपोर्शन बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करके फिर उसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्या कहता है भाई, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 कहता है सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अकाउंट होल्डर्स, intermediaries services consisting of hiring of means of transport including yacht but excluding aircraft and vessels up to a period of 1 month। मतलब जो याच को हम हायर कर रहे हैं 1 महीने के लिए, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग वेसल एंड एयरक्राफ्ट, इसमें वेसल और एयरक्राफ्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस मतलब कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनीज, NBFCs टू दियर अकाउंट होल्डर्स, अपने अकाउंट होल्डर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडियरी सर्विसेज कोई बैंक्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, या अदर सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हायर करने की अगर कोई सर्विसेज है, इंक्लूडिंग याचेस, याच जो है उसको इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूडिंग वेसल एंड एयरक्राफ्ट, क्योंकि वेसल और एयरक्राफ्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ, उससे ज्यादा होगा तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 महीने तक अगर हम उसको हायर करते हैं फॉर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, the location of supplier of services will be the place of supply। and please mind it कि मैं यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की केस की बात कर रहा हूं, मैं विद इन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। विद इन इंडिया हमने सेक्शन 12 में अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। दिस इज सेक्शन 13 जो कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 services of transportation of goods other than by way of mail or courier, transportation of goods other than mail or courier, other than mail or courier, in that case the place of destination of such goods, the place of destination of such goods। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मैं इंडिया से कोई माल बाहर भेजता हूं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं गुड्स को बाहर भेजने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गुड्स की बात नहीं कर रहे, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात हो रही है। मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज किसी को प्रोवाइड की है गुड्स इंडिया से कुवैत भेजने के लिए, तो गुड्स की डेस्टिनेशन क्या है, कुवैत है, तो कुवैत विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कुवैत से कोई सामान मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है इंडिया मंगवाने के लिए, तो क्योंकि जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है दैट इज इंडिया, तो जो सप्लाई ऑफ सर्विस का प्लेस होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो होगी दैट विल बी इंडिया। मतलब कि इंडिया में अगर वो चेन्नई में है या मुंबई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, ठीक है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 ये था। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 क्या है भाई, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर
ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो द प्लेस वेयर द पैसेंजर embarks ऑन द कन्वेंस फॉर अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। कॉन्टिन्यूअस जर्नी, ब्रेक जर्नी के लिए, ब्रेक जर्नी के लिए तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, फिर वो जहां से फिर से embark करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सपोज दैट क्या कहते हैं कि मुझे इंडिया से, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहां से मुझे सऊदी अरेबिया जाना है, लेकिन वहां के लिए अगर कॉन्टिन्यूअस जर्नी है, डायरेक्ट फ्लाइट है यहां से सऊदी के लिए, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे हम embark करते हैं फ्लाइट में, इंडिया से embark कर रहे हैं, इंडिया से हमने बोर्ड किया हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया। लेकिन पहले इंडिया से हम दुबई जाते हैं, फिर दुबई से फिर हम क्या कहते हैं कि सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस पहले दुबई के लिए क्या है, इंडिया होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर तो क्या कहते हैं कि वो इंटरनेशनली चला गया। तो पहले क्या कहते हैं कि जो दुबई में हमने ब्रेक किया हुआ है, तो ब्रेक जर्नी के केस में जहां से हम पहला एम्बार्केशन होगा, क्योंकि वो तो ब्रेक हो गया, तो वो दुबई से क्या कहते हैं कि सऊदी जाता है, तो वो तो टैक्सेबल टेरिटरी है ही नहीं, वो तो ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज है ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कंटिन्यूअस जर्नी की बात करेंगे, ब्रेक जर्नी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इंडिया से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट हम जाते हैं कंटिन्यूअस जर्नी, ब्रेक जर्नी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक जर्नी में तो फिर वो दो जर्नीज हो जाएंगी, तो पहली जर्नी का हम लेंगे, दूसरी जर्नी का तो फिर कोई बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि दोनों ही टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट हम इंडिया आते हैं, सर्विसेज हमने ली हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सऊदी अरेबिया, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जो embark किया है वो सऊदी में किया है। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट या embark कहाँ से किया है, वो सऊदी से किया है, तो सऊदी विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 क्या है भाई? सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स और ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ऑन बोर्ड सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो सपोज दैट अगर फ्लाइट में कोई सर्विसेज हैं, लाइक ऑल्दो मसाज सर्विस है या कोई ऐसी सर्विसेज मिलती नहीं, लेकिन कोई भी सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज मिली हुई हैं, ठीक है, केटरिंग सर्विसेज मिलती हैं, केटरिंग सर्विसेज मिली हुई हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस सपोज दैट मैं इंडिया से कुवैत जा रहा हूं, तो जो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर होगा फ्लाइट का वो इंडिया अगर है, तो इंडिया क्या होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सपोज दैट ये फ्लाइट कभी नेपाल से आ रही है, नेपाल से आ रही है, इंडिया होते हुए ये कुवैत जाएगी, और हमने इंडिया में बोर्ड किया और हमको कोई ऑन बोर्ड सर्विस मिली केटरिंग की, तो इन दिस पर्टिकुलर केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नेपाल, जहां से उसका फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर हुआ था उस कन्वेंस का, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी क्या है, वो हमारा जो है प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 जो है, तो ये हमारे सिलेबस में इतना एप्लीकेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 तक ही रखते हैं। सबसेक्शन 11 तक हमारा ये जो था कि इन केस ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यहाँ पर इधर रिसिपिएंट और सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया जो है वो सिचुएटेड है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमिन करेंगे, दैट इज डिटरमिन on the basis of section according to the provisions of section 13 and various subsections, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जनरल प्रोविजंस हैं, फिर उसके बाद हमारे स्पेसिफिक केसेस हैं 3 से लेकर के 13 तक में, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो वीडियो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।